हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है। हनुमान जी शक्ति, भक्ति, साहस और निष्ठा का जीवित उदाहरण है। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि जब विश्वास मजबूत हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म माता अंजना के गर्भ से हुआ और उन्हें पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। बाल्यकाल से ही हनुमान जी असाधारण थे। उनकी शक्ति सामान्य बालकों से कहीं अधिक थी। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि ये बालक सूर्य को निगल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। किसी ने अमरता दी, किसी ने असीम शक्ति, किसी ने बुद्धि और विवेक। यहीं से हनुमान जी के चमत्कारों की यात्रा आरंभ होती है। समय बीतता गया। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण नहीं रहा। वे सरल और विनम्र जीवन जीते रहे। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में आए और सुग्रीव से उनकी भेंट हुई, तब हनुमान जी ने पहली बार प्रभु राम को देखा। जैसे ही हनुमान जी ने राम का नाम सुना, उनके भीतर छुपी सारी शक्तियां जाग उठी। उनका हृदय भक्ति से भर गया। हनुमान जी ने उसी क्षण ये स्वीकार कर लिया कि राम ही उनके आराध्य हैं और जीवन का प्रत्येक क्षण राम सेवा के लिए समर्पित होगा। जब माता सीता का अपहरण हुआ तो पूरे वानर दल में शोक फैल गया। किसी में भी समुद्र पार करने का साहस नहीं था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी ने अपने स्वरूप को विशाल बनाया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। ये केवल शारीरिक छलांग नहीं थी, ये विश्वास की छलांग थी, ये भक्ति की उड़ान थी। समुद्र पार करते समय अनेक बाधाएं आईं। सुरसा ने मार्ग रोका, सिंहिका ने छाया पकड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने बुद्धि और साहस से हर बाधा को पार किया। कहीं बल प्रयोग किया, कहीं विनम्रता से मार्ग बनाया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा। उनके चरणों में प्रभु राम की अंगूठी रखी और उन्हें आश्वासन दिया कि राम अवश्य आएंगे। रावण के दरबार में हनुमान जी निर्भय होकर पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अन्याय का अंत निश्चित है। रावण ने क्रोध में आकर उनकी पूंछ में आग लगवाई, लेकिन वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, फिर भी किसी निर्दोष को क्षति नहीं पहुंचाई। ये चमत्कार शक्ति के साथ विवेक का उदाहरण है। राम रावण युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा कि केवल संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले। पर्वत पर पहुंचकर वे बूटी को पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे लंका ले आए। लक्ष्मण पुनः जीवित हो उठे। ये हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध चमत्कार माना जाता है। युद्ध के अंत में रावण का वध हुआ, धर्म की विजय हुई और राम राज्य स्थापित हुआ। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल राम भक्ति को ही जीवन का उद्देश्य माना। आज भी कहा जाता है, जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि अहंकार का त्याग ही सच्ची शक्ति है। हनुमान जी का प्रत्येक चमत्कार हमें साहस, धैर्य और निष्ठा का मार्ग दिखाता है। जब जीवन में भय हो तो हनुमान जी को स्मरण करो। जब आत्मविश्वास टूटे तो हनुमान जी को स्मरण करो, क्योंकि हनुमान जी केवल इतिहास नहीं, वे आज भी विश्वास की जीवित शक्ति हैं।